अपवर्तन हम लोग को पढ़ना है ना। परावर्तन और अपवर्तन। चलो, परावर्तन में क्या था, यानी रिफ्लेक्शन, है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, है ना। इसमें हमने क्या देखा था कि एक स्मूथ सरफेस पर, एक स्मूथ सरफेस मतलब बहुत ही चिकने सतह पर एक लाइट इंसिडेंट होती है और नॉर्मल से, है ना, आई एंगल यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण बनाते हुए, है ना, ठीक है, आपतन कोण बनाते हुए और इस स्मूथ सतह से टकरा करके वापस जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में नॉर्मल के साथ आर बनाते हुए वापस लौट गए। तो यहाँ हमने क्या देखा, प्रकाश जिस माध्यम से आया सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में प्रवेश कर गया है, और जब उसी माध्यम में प्रवेश कर गया तो यहाँ जो हमने देखा प्रकाश का जो ये कंडीशन जो यहाँ पे दिख रहा है, तो ये प्रकाश यहाँ पर परावर्तित हो रही है। क्या हो रही है ना, यहाँ पर परावर्तित हो रही है, प्रकाश यहाँ पर क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है, प्रकाश का यहाँ परावर्तन हो रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। तो ये चीज हमने देखा था, आया समझ में, प्रकाश का परावर्तन, ये चीज हमने देखा था। तो भैंस नहीं बनना है, ये मिरर बना है तो परावर्तन नहीं होगा ना, अपवर्तन कैसे होगा। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने ये देखा था कि प्रकाश जिस माध्यम में आती थी, जिस माध्यम से आती थी उसी माध्यम में बैक कर जाती थी। तो इससे हमने ये समझा कि प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, आया समझ में। और इसमें हमने दो लॉ भी देखे थे। अब हमको जो जानना है, ये एक माध्यम होगा, है ना, ठीक है, एक माध्यम होगा। तो यहाँ पर एक माध्यम जो हम लेंगे वो होगा, जैसे मान लेते हैं ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 माध्यम हमने यहाँ पर ले लिया। यहाँ पे देखो, प्रकाश जिस माध्यम में आया उसी माध्यम में लौट गया। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक माध्यम यानी मीडियम 1 और मीडियम 2, आया समझ में, एक माध्यम यहाँ है और एक माध्यम यहाँ है। मान लेते हैं कि मीडियम 1 जो है ना, मीडियम 1 आपको मैंने बताया था कि मीडियम 1 है ना, इसको हम मान लेते हैं कि ये रेयरर मीडियम है। कौन सा मीडियम है, रेयरर। रेयरर का मतलब होता है ना, इसको हम कहते हैं सघन माध्यम। क्या कहते हैं, सघन, है ना, रेयरर। दो तरह का मीडियम होता है ना, एक सघन माध्यम होता है और एक विरल माध्यम होता है, सघन माध्यम और विरल माध्यम। तो ये है, ये विरल, ये है आपका विरल, ये क्या है आपका विरल माध्यम है, हिंदी में इसको विरल कहते हैं, है ना, रेयरर मीडियम। और इसको मान लेते हैं हम डेंसर मीडियम। M2 को क्या मान लेते हैं, डेंसर। डेंसर कहने का मतलब होता है ना, इसको हम बोलते हैं सघन माध्यम। क्या बोलते हैं, सघन माध्यम बोलते हैं इसको। ये सघन माध्यम होता है, दो तरह का माध्यम होता है ना। तो माध्यम एक विरल है और एक सघन माध्यम है। विरल माध्यम को मान लेते हैं हवा। क्या मान लेते हैं, हवा यानी एयर मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं पानी यानी वाटर मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है कि जब एक माध्यम से लाइट, देखो ध्यान से, लाइट है ना, एक माध्यम में जब लाइट चलती है और चलते चलते दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है, दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है ना, तो एक नॉर्मल बनाते हुए, एक नॉर्मल बनाते हुए अपने पथ से मुड़ जाती है। कहाँ, अपने पथ से मुड़ जाती है। कहाँ मुड़ जाती है, अपने पथ से मुड़ जाती है। देखो ध्यान से, जब प्रकाश एक माध्यम से,
है ना, चलती है और चलते चलते जब दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है तो क्या है, वो अपने पथ से मुड़ जाती है। देखो इसका पथ, इसको सीधे निकल जाना चाहिए था जी, लेकिन ये क्या हो गया, मुड़ गया ना, अपने पथ से विचलित हो गई। यानी इसको बोलते हैं डेविएशन हो रहा है। लाइट का क्या हो रहा है, डेविएशन, डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ, ओरिजिनल पाथ। यहाँ पर जो लाइट रे है ना, जो लाइट रे यानी जो प्रकाश की किरण है वो क्या हो रही है, डेविएट हो रही है, यानी विचलित हो रही है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। देखो ध्यान से, एक माध्यम में सीधे चली और जब दूसरे माध्यम में जाना हुआ ना, तो जैसे वो दूसरे माध्यम के सतह पर एंटर करी तो उसके जस्ट बाद इसका डेविएशन क्या हो गया, शुरू हो गया और ये अपने पथ से विचलित हो गया। डेविएशन कहने का मतलब विचलित हो जाए, आया समझ में। तो किस तरह से आप देख सकते हैं, पाथ इसका जो है लाइट रे है, इसको सीधे जाना चाहिए था, लेकिन क्या हो गया, मीडियम में मुड़ गया। ठीक ऐसे ही तो ये जो आपका सरफेस है, ये आपका जो सरफेस है, ये हवा और पानी को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, अलग कर रहा है ना। अब एक चीज देखो, जैसे कि हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़े थे, पारदर्शी अपारदर्शी, है ना। तो लाइट किससे क्रॉस करता है, पारदर्शी से या अपारदर्शी से, पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट से, किससे, ट्रांसपेरेंट से, ट्रांसपेरेंट मीडियम से लाइट क्या करती है, पास करती है। तो वाटर भी एक तरीके का ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, ठीक है, और लाइट इससे क्या कर रही होती है, पास कर रही होती है। तो यहाँ पर जो हम मीडियम ले रहे हैं वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट प्रवेश करेगी तो ये ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा, है समझ में। लेकिन यहाँ ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं है। यहाँ जो हमने जिस पदार्थ से हम रिफ्लेक्शन करा रहे हैं वो है अपेक। यदि अपेक की जगह हम कांच ले लेते तो फिर ये वापस आ जाता ना, नॉर्मल कांच ले लेते तो ये लाइट क्या हो जाता, क्रॉस कर जाता। तो इस तरह से हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि यह एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तभी ना यह लाइट क्या हो रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश कर रहा है। देखो दूसरा बात कि यदि यही हम यहाँ पर वाटर ले लेते और ये वाला पार्ट एयर ले लेते, ऐसा समझ में। तो यदि वाटर से ये लाइट इंटर करता एयर में, है ना, एयर में, तो कुछ इस तरीके से ये डेविएट हो जाता। तो यहाँ जो हम देख रहे हैं ये Mn है ना, और ये भी क्या है Mn, ये आपका नॉर्मल बन रहा है और ये आपका मान लेते हैं AO किरण है और OB किरण है, और ये भी क्या है AO किरण है और OB किरण है, और Mn क्या है, नॉर्मल है। अब इन दोनों केसों में समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि लाइट एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करी तो नॉर्मल की ओर मुड़ गई। यहाँ हमने देखा कि जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करी तो नॉर्मल से दूर हो गई। देखो नॉर्मल ये है ना। अब इसका जो पाथ ओरिजिनल आएगा, अब देखो इधर आएगा ना, ये इसका ओरिजिनल पाथ, इसको इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या कर गया, अपने पथ से विचलित कर गया, ऐसा समझ में। तो लाइट एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है। और प्रकाश का यही गुण प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब अपवर्तन को अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्ट कर जाना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर। अब दोनों में कंपैरिजन थोड़ा कर लेते हैं। यहाँ हमने देखा कि लाइट एक ही मीडियम से आई और उसी मीडियम में वापस चली गई। यहाँ पे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द टू मीडियम, हम यहाँ पे दो माध्यम की बात नहीं कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर हम दो माध्यम की बात कर रहे हैं कि लाइट एक माध्यम से चलती है दूसरे में प्रवेश करती है, ऐसा समझ में। तो एक माध्यम से चलती है दूसरे में प्रवेश करती है तो वो अपने ओरिजिनल पथ से, अपने ओरिजिनल पथ से क्या हो जाती है, डेविएट कर जाती है, विचलित हो जाती है, ऐसा समझ में। तो प्रकाश का अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
when the light passes from one medium to another medium, it deviates from its original path. यह अपने ओरिजिनल पथ से विचलित हो जाती है जब यह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। अब यही देखना है कि माध्यम जो है दो तरह का होता है, विरल माध्यम और सघन माध्यम। विरल माध्यम और सघन माध्यम। यदि यहाँ पर M1 क्या है, यहाँ विरल है, विरल है ना, विरल है यानी रेयरर है, और यह वाटर क्या है, तो डेंसर है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि लाइट जब रेयरर से डेंसर में प्रवेश करती है, यानी विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है। अभिलंब यानी नॉर्मल, अभिलंब यानी नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है। लेकिन दूसरे केस में क्या है कि लाइट जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है तो यह अभिलंब से दूर जा रही है। इसका मतलब यह लाइट जो है ना, विरल से यानी रेयरर से कहाँ पहुंच रही है, सॉरी डेंसर से। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये वाटर जो है डेंसर मीडियम है। क्या है ये, डेंसर मीडियम है, और डेंसर से कहाँ प्रवेश कर रही है, रेयरर में प्रवेश कर रही है। और यहाँ क्या देख रहे हैं, रेयरर से डेंसर। तो दो केस बनता है अपवर्तन का कि जब लाइट सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर चली जाती है, और जब लाइट रेयरर मीडियम यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। आया समझ में? यही दोनों घटना हमारे वातावरण में जब देखने को मिलता है तो हम कहते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है, न कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट है ना, उसको बाउंस बैक कर यानी पीछे की तरफ वापस आ जाना। जबकि ऐसा इसमें हो रहा है क्या, इसमें पीछे थोड़ी आ रहा है। लाइट एक तरफ से आई दूसरे में प्रवेश कर गई, एक तरफ से आई दूसरे में प्रवेश कर गई। हम ऐसे गए, दीवार से टकरा के फिर कहाँ गए, पीछे। अब यहाँ थोड़ा सा हल्का कोई चीज रहता तो हम इसे सीधे जाते हैं, इसको गिरा के आगे निकल जाते हैं, तो क्या हम रिफ्लेक्ट हुए? नहीं, हम क्या हो गए, रिफ्रैक्ट हो गए। रिफ्रैक्ट करने का मतलब क्रॉस कर जाना, बाउंड्री को क्रॉस कर जाना, और रिफ्लेक्ट यानी बैक हो जाना। ठीक है, तो दो टर्म हम यहाँ पर देख रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, कि जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है ना, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो दो तरह का माध्यम बनेगा, जब विरल से सघन में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, और जब सघन से विरल में प्रवेश करेगी तो अभिलंब से दूर चली जाएगी, अभिलंब से दूर चली जाएगी। आए समझ में? अभिलंब से दूर। देखो यहाँ अभिलंब की ओर है और यहाँ अभिलंब से दूर चली जाएगी। आए समझ में? तो क्या डिफिनीशन निकालेंगे प्रकाश के परावर्तन का, कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो दो केस बनेगा कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो यह अभिलंब से दूर मुड़ जाएगी, है ना, लेकिन जब ये विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, और यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? तो इन दोनों में आपको अंतर समझ आना चाहिए कि परावर्तन का क्या मतलब होता है और अपवर्तन का क्या मतलब होता है। अब यहाँ पर आपको देखना है, इससे पहले भी हम आपसे बात कर चुके हैं कि जो रेयरर और डेंसर होता है, इसमें क्या होता है कि जो डेंसर होता है इसमें पार्टिकल्स होते हैं ना, डेंसर मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत पास होते हैं, और दूसरा क्या बात, रेयर मीडियम में क्या होता है कि इसके जो मीडियम होते हैं बहुत पास नहीं होते हैं। ये डेंसर मीडियम होता है और ये रेयर मीडियम। तो कहने का मतलब ये है कि इतने पास इसके पार्टिकल होते हैं कि लाइट के रे को ये क्या करते हैं, अवरोध पैदा करते हैं, उसके स्पीड को क्या करते हैं, घटा देते हैं। जबकि रेयर मीडियम में ऐसा क्या होता है
कि ऐसा नहीं होता है। इसीलिए यहाँ देखो ये डेंसर है, तो डेंसर मीडियम में जो पार्टिकल होगा उस मीडियम के जो पार्टिकल्स होंगे क्लोज होंगे, और क्लोज होंगे तो जैसे ही ये रेयरर से डेंसर में पहुंचेगा इसकी स्पीड क्या होगी, घट जाएगी, इसकी स्पीड कम हो जाएगी, तभी ये नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, डेंसर से है ना रेयरर में प्रवेश करता है, तो ये क्या कहने का मतलब ये पार्टिकल हो गया, तो डेंसर का पार्टिकल क्लोज होता है और इसका पार्टिकल दूर होता है। तो जब लाइट इधर से प्रवेश करेगा तो ये क्या होगा, अपने पथ से यानी इसका स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आए समझ में, इसका स्पीड बढ़ जाएगा। अब जैसे मान लो कि बहुत बड़ा भीड़ भाड़ एरिया है, तो उसमें हम गलती से घुस गए ना, अब हमारा दोस्त बाहर इंतजार कर रहा है, अब लोगों को हटो जी, और करते बाहर निकल रहे हैं, राहत मिला हो दादा, हैं कहते हैं ना। तो कहने का मतलब क्या है, अंदर मतलब हमारे स्पीड क्या हो गया था, कट गया है ना। बहुत हमको जो है मशक्कत करना पड़ा बाहर निकलने के लिए। लोग पार्टिकल है और हम मान लेते हैं हम प्रकाश हैं। अब पार्टिकल को कर रहे थे हटो हैं, और कह रहे थे रुको। इसका मतलब हमारे पथ को क्या कर रहे थे, वो रोक रहे थे। लेकिन जैसे ही बाहर निकले तो हमको राहत का सांस मिला, दौड़ते गए और दोस्त के पास चले गए, तो उसमें स्पीड हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। इसमें स्पीड हमारा, हाँ ठीक वही कहानी यहाँ समझना है कि डेंसर के पार्टिकल एकदम क्लोज रहते हैं। जब प्रकाश इसमें घुसता है ना, तो वो क्या करता है, रुक है ना, उसके स्पीड को करके घटा देता है, कहता है ट्रैफिक बहुत आराम से चल, समझ रहे हैं। इसमें क्या होता है, ये तो आराम से चलती, पहले ही ट्रैफिक में रहता है, ट्रैफिक में, और जब बाहर आता है तो गाड़ी का स्पीड जो है अपना क्या करता है, बढ़ा देता है। तो प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो उसकी स्पीड घट जाएगी, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो स्पीड बढ़ जाएगी। आए समझ में, तो स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कब, जब सघन से विरल में प्रवेश करता है तब स्पीड घट जाती है। कब, जब विरल से सघन में प्रवेश करता है। तो दोनों माध्यम का कहानी समझ में आया। तो सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है। तो हवा क्या है, हवा और वाटर। तो हवा और वाटर, यहाँ हम निर्वात भी ले सकते हैं। क्या, निर्वात कहने का मतलब निधनवात, जहाँ हवा न हो उसको क्या कहते हैं, निर्वात। वहाँ प्रकाश की चाल बहुत ज्यादा होती है। कोई बताएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल, वैक्यूम में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड भी कहते हैं। आया समझ में, यह स्पीड ऑफ लाइट है। तो यहाँ 3 लाख होगा हवा में, लेकिन ये घट के नीचे जब वाटर में आएगा तो इसका 3 लाख से कम हो जाएगा। और यहाँ क्या है, ऑलरेडी वाटर में प्रकाश चल रहा है, तो ऐसे ही इसका जो है कम है प्रकाश, और जैसे ही ये हवा में आएगा, वैक्यूम में आएगा, फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो प्रकाश के अपवर्तन से क्या समझते हैं, प्रकाश के अपवर्तन से क्या समझते हैं, प्रकाश के अपवर्तन से क्या समझते हैं। अतः हमारे चाचा का नाम प्रकाश है ना, वो अपवर्तित होते रहते हैं, वो कैसे अपवर्तित होते रहते है ना, अपवर्तित होते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, पैसा हम देते ही नहीं है। अपवर्तित, देखो अपवर्तित मतलब भागना, कभी इधर भागना कभी उधर भागना। जैसे चाचा मतलब डेंजर होगा, वो कह दिया तो चाचा आ जाएंगे आप। हाँ आया समझ में। तो प्रकाश का अपवर्तन हम समझ रहे थे, ठीक है। जिस तरीके से इसमें प्रकाश के 2 नियम हैं, उसी तरह से इसमें भी प्रकाश के 2 नियम है ना। प्रकाश के कितने नियम, 2 नियम। इसमें भी प्रकाश के 2 नियम है। कितने नियम, 2 नियम। इसमें प्रकाश का जो पहला नियम है, जो इसका पहला नियम है, ठीक वैसे ही इसका पहला नियम है। अब आप थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पे कि जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो इसको तो वही कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण को अंग्रेजी में कहते हैं, है ना, आपतित किरण को अंग्रेजी में कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। और ये जो है ये कौन सा है, अब ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया, ना कि
रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे को हिंदी में कहते हैं अपवर्तित किरण। क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण। अब यहाँ गौर से देखो, अपवर्तित किरण हो गया, और यहाँ जो एंगल बन रहा है नॉर्मल से आई ही रहेगा, लेकिन यहाँ जो एंगल बन रहा है वो क्या रहेगा? आर रहेगा। आर रहेगा, आए समझ में? और यहाँ भी जो एंगल बनेगा वो आई रहेगा, और यहाँ ये एंगल बनेगा वो क्या रहेगा? आर रहेगा। आए समझ में? तो पहला नियम क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई इन द एट द सेम पॉइंट। क्लियर हो गया? तो ये पहला लॉ है, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम थोड़ा सा उल्टा है। त्रिकोणमिति हम लोग पढ़े थे, आपको याद होना चाहिए, है ना? त्रिकोणमिति में अब ये कहता है ना कि जो इसका ये क्या है? आई है ना, तो आई यहाँ पे क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसको कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हिंदी में इसको कहा जाता है अपवर्तन। क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण। परावर्तन कोण नहीं, क्या कहेंगे? अपवर्तन। और ये वही रहेगा, आ रहा है तो ये आपतन कोण ही रहेगा। अब देखो यहाँ पर क्या बोलते हैं, दूसरा नियम कहता है ना? दूसरा नियम का एक नियम है जिसको कहते हैं स्नेल लॉ। क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ के नाम से इसको जाना जाता है ना? स्नेल लॉ। स्नेल लॉ क्या होता है? स्नेल के नियम। तो स्नेल की नियम कहने का मतलब होता है इसके अनुसार जो अपवर्तन कोण है, सॉरी आपतन कोण है, क्या है? आई। और ये परावर्तन कोण है, क्या है? आर। सॉरी अपवर्तन कोण है, क्या है? आर। तो कहते हैं कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या बट्टा अपवर्तन कोण की ज्या, ये हमेशा नियत रहता है। क्या रहता है? नियत रहता है, हमेशा ये नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है ना? और इसी को हम क्या कहते हैं? म्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यू। देखो ध्यान से, ये स्नेल लॉ है। स्नेल लॉ कहता है कि जो आपतन कोण की ज्या है, ज्या मतलब साइन, साइन को हिंदी में क्या कहते हैं? ज्या। ज्या, साइन को हिंदी में ज्या, और साइन को बोलते हैं कोज्या। समझ में? तो साइन को क्या बोलते हैं? ज्या। यानी पढ़ते हैं साइन कोण की ज्या, सॉरी आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? नियत रहता है। नियत रहता है। यही क्या है? स्नेल का नियम। आया समझ में? स्नेल का नियम। तो अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? 2 नियम। एक नियम क्लियर है। दूसरा का नियम क्या है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा क्या रहता है? नियत। क्या रहता है? नियत। कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस and the sign of angle of refraction is constant, ये हमेशा कांस्टेंट होता है और इसे म्यू से सूचित करते हैं, और इसका नाम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी इसको हम अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। और अपवर्तनांक ये किस पर निर्भर करता है? तो हर मटेरियल का अपना अपना, हर माध्यम का अपना अपना अपवर्तनांक होता है। हर माध्यम का अपना अपना अपवर्तनांक होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो हमने डिफिनीशन समझा प्रकाश के अपवर्तन का। क्लियर हो गया? हमने क्या डिफिनीशन समझा? प्रकाश के अपवर्तन का। ठीक है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो अपवर्तनांक जो होता है क्या होता है? क्लियर हो गया है? स्नेल लॉ के नियम के अनुसार हमको अपवर्तनांक मिलता है, और यहाँ पे अपवर्तनांक का वैल्यू हमको क्या मिला कि एंगल
साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज डिनोटेड बाय म्यू एंड इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी इसको अपवर्तनांक के नाम से जानते हैं। अपवर्तनांक के नाम से इसको क्या करते हैं, जानते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। तो यहाँ तक हमने समझा। अब हम लोग अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो अपवर्तनांक के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, क्लियर हो गया। प्रकाश के अपवर्तन को क्लियर आपने किया।